दिल्ली में बेसिकली मैं कुछ राइडर से मिली, आबू शैफ भी था उनमें से। तो मुझे पता चला कि कुछ ऐसी चीज़ भी होती है जिसको सीलेंट बोलते हैं। तो बेसिकली टायर के अंदर कुछ ऐसा ग्रीस डाला जाता है कि मतलब गाड़ी आपकी पंचर नहीं होगी, एंड आपको थोड़ा सा जो है केयर और प्रिकॉशन रखनी पड़ती है, जगह जगह पे उसको चेक करना है, अगर कुछ कील भी लगी हुई तो उसको आपको निकाल देना है। सो बेसिकली मैंने अपनी स्कूटी को थोड़ा और गियर अप किया, कुछ अच्छे से उसको इक्विपाइड किया। टीजर टॉर्च मैंने दिल्ली से लिया। तो इस तरीके से एक दिन मैं दिल्ली रुक करके और मैंने और अपने आप को जो है थोड़ा प्रिपेयर किया राइड के लिए। इसके बाद में दिल्ली से जो है एक जालंधर के बंदे का मेरे पास में कॉल आता है, अंशु मैनी का, और वो मुझे बोलता है कि आप जो है टेंशन फ्री रहो, आप जो है आराम से मेरे यहाँ आकर के स्टे करोगे और उसके बाद में मैं आपको जम्मू के राइडर से कांटेक्ट करवा दूंगा और आपका सब कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा। मेरे को बहुत ही ज़्यादा रिलीफ हुआ, क्योंकि जब मैं चल रही थी अब, सो बेसिकली ये था कि शाम को जाकर के कहाँ रुकना है कोई ठिकाना नहीं था। और ये एक बहुत ही बड़ा एडवेंचर पार्ट था इस राइड का कि राइडर्स के घर पे जाकर के रुकना, और बजट के पार्ट पे भी अगर आप देखो तो होटल, खाना पीना, रहना, एंड बिकॉज आई एम अ बजट ट्रैवलर, सो बहुत सारी चीज़ें थी जो ऑल इंडिया राइडर्स के सपोर्ट से पूरे तरीके से काफ़ी चीज़ें ईजी हो चुकी थी। सो बेसिकली दिल्ली से जो है मैं लुधियाना पहुंची और लुधियाना में मुझे सर्विसिंग करवानी थी, बट वहाँ पे कुछ बात बनी नहीं। सो सर्विसिंग वाले डिले कर रहे थे। सो मैं जो है जाकर के जालंधर में रुकी और जालंधर में अंशु मैनी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और जो उसके कॉन्टैक्ट से काफ़ी अच्छे से उसने मेरा जो है इंट्रैक्शंस करवाया, लोगों से जो है मिलवाया मुझे। और होंडा की जो सर्विसिंग थी वो भी मेरी कॉम्प्लीमेंट्री हुई। एक मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट मिला कि ऑयल चेंज का भी इवन उन्होंने चार्ज नहीं किया। एंड उसके बाद में जो है आई फील वेरी होमली एनवायरनमेंट। आंटी ने काफ़ी अच्छे से मुझे रखा वहाँ पे, और वो लोग पंजाबी कुजीन, पंजाबी पराठे विद बटर, मतलब बहुत ही अमेजिंग राइड चल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद में त्रिलोक भाई से मेरा कांटेक्ट होता है जम्मू के, जो कि बहुत ही ब्रिलियंट है, जिन्होंने अपनी खुद की बाईसाइकिल्स भी बनाई है और वो एक सेफ जोन करके उनका एक शॉप भी चलाते हैं जहाँ पे राइडिंग रिलेटेड गियर और बाकी सारी चीज़ें रखी हुई थी। सो ही स्पॉन्सर्ड मी हेलमेट जिसके अंदर जो है डबल ग्लासेस लगे हुए थे, और जो कि स्नो के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि उसमें काफ़ी इजी हो जाता है आपको क्लियर विजन के लिए। त्रिलोक भाई के घर पे मैं पहुंची और काफ़ी अच्छा रहा। जम्मू के राइडर से मैं मिली। मेरे पास में एक टेंशन थी कि अगर मुझे जम्मू से कोई एक राइडर मिल जाए कश्मीर तक पहुंचने के लिए, बिकॉज वहाँ पे इंटरनेट भी बंद था, वहाँ पे इवन जो रेगुलर नंबर था वो भी नहीं चल रहा था। सो मैंने एक पोस्टपेड नंबर भी लिया था वहाँ पे। सो बेसिकली कांटेक्ट करने में वगैरह काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मुझे ये था कि अगर एक राइडर मेरे साथ में चलता है तो रास्तों के लिए काफ़ी चीज़ें जो है वो आसान हो जाएगी। सो बेसिकली जब मैंने बात की तो वहाँ पे सोशल मीडिया पे भी लोग आपस में कनेक्ट हो रहे थे। हालांकि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं मैक्सिमम टाइम राइडिंग कर रही होती थी और सेफ राइडिंग मेरी प्रायोरिटी थी। सो मैं फ़ोन से काफ़ी दूर थी काफ़ी दिनों तक। तो मुझे फरहान भाई का मैसेज आता है। फरहान भाई ने मुझे बोला कि ही इज़ रेडी टू गो विद मी। वो जो है जम्मू से जो है श्रीनगर तक मेरे साथ में चलने वाले हैं। सो आई वॉज वेरी रिलैक्स, वेरी रिलीफ। अब मैं जो है पहुंची वहाँ पे, तो हम लोग दूसरे दिन जब जम्मू से श्रीनगर के लिए हम लोग प्लान कर रहे थे, तो हमारा एक स्टॉप था वहाँ पे पत्नी टॉप, हम लोग रुकने का सोचे थे बिकॉज श्रीनगर तक आप कंटिन्यू नहीं चल सकते हो, -डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है वहाँ पे। और मैं स्पेशली स्कूटी पे राइड कर रही हूँ, बाकी लोग अपनी अपनी बाइक्स पे हैं। सो 4 लोग रेडी हुए मेरे साथ चलने के लिए, मनु भाई, संदीप भाई, विक्रांत त्रिनेत्र प्रोडक्शन से, और नॉर्थ एक्सट्रीम राइडर से फरहान भाई। एंड आई मस्ट से कि इन लोगों ने जो मुझे कॉन्फिडेंस दिया है दैट वाज रियली अमेजिंग, क्योंकि 4 स्ट्रेंजर्स थे जिनके साथ में मैं निकली थी। और जब हम लोग निकले थे जम्मू से करीब 1 या 2 बजे, क्योंकि काफ़ी धुंध, काफ़ी बर्फ़ वाला माहौल था और हम लोग वेट कर रहे थे कि थोड़ा सा मौसम क्लियर हो जाए, तो 2 बजे के करीब जो है ज़ोर से बारिश स्टार्ट हो गई। तो उन्होंने कहा क्या करना है, तो फरहान भाई ने बोला कि राजस्थान से मेरी बहन आई है और अगर उसके अंदर इतनी झील है तो हम लोग भी चलेंगे। सो बेसिकली सबने अपने अपने रेन कोट्स डाले, थोड़ी एक्स्ट्रा तैयारी के साथ में थोड़ा पेपर न्यूज़पेपर डाला पैरों में वगैरह, और हम लोग जम्मू से निकल चुके थे आगे के लिए। सो करीब रामबन के रास्ते में हम लोग रुकते हैं। वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कलाड़ी वलाड़ी खाते हैं, ट्रेडिशनल जो वहाँ की डिश है। सो दोस्तों इस वक्त हम खड़े हैं चिनैनी में, और जब भी आप कश्मीर जाएं या श्रीनगर जाएं, बीच में चिनैनी जगह आएगी और वहाँ
ये आपको मिस बिल्कुल नहीं करनी है, ये है कलाड़ी। वो हम लोग एंजॉय करते हुए जो है आगे बढ़ते हैं। रात का टाइम हो चुका था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। सडनली हम लोग एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने के लिए रुकते हैं और वहाँ पे ये तीनों लोग आपस में कुछ घुसपुस कर रहे थे, चारों लोग। तो मुझे नहीं पता ये लोग क्या बात कर रहे थे। वहाँ से जैसे ही हम लोगों ने टर्न मारा, हम लोग मेन रोड पे चल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही थी, बारिश भी हो रही थी। सो बेसिकली तभी मुझे क्योंकि अब मैंने एक्स्ट्रा लाइट भी लगवा ली थी अपनी एक्टिवा में, एलईडी लाइट, बट स्टिल क्योंकि बर्फ़ के अंदर एक तो आपकी बॉडी कैसे आपको रिएक्ट कर रही है, उसके साथ में जो है आपको बर्फ़ में सर्वाइव भी करना है, उसके बाद में आपको राइड भी करना है। सो बेसिकली मैं सिर्फ उतनी जगह पे देख पा रही थी जितनी मेरी आगे की लाइट में मैं देख सकती हूँ। बहुत ही शॉर्ट विजन था, हेलमेट डाला हुआ था और पीछे से लैंडस्लाइडिंग होती है और वो लोग सब आपस में दौड़ने लग जाते हैं। गाड़ी की जो रेस है वो लोग तेज कर देते हैं और मुझे भी बोलते हैं कि भागो, और मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैंने सोचा ये क्या हो गया। फिर जब एक जना वापस से टर्न होकर के आता है और साइड की नीतू भागो यहाँ से, तो मुझे लगा कि क्या हो गया। स्टिल आई डोंट रियलाइज कि पीछे लैंडस्लाइडिंग हो रही है। आई थॉट कि हम लोग कश्मीर में हैं, कहीं कोई मिलिटेंट आ गए होंगे या कोई लोग आ गए होंगे, इसीलिए हम लोग रुकने की कोशिश करें। और जब बोला गया भागो तो मैंने हड़बड़ाहट में अपनी स्कूटी के ब्रेक लगा दिए थे। सो बेसिकली हम लोग 3 बाइक पे, वो लोग 4 राइडर्स थे और मैं स्कूटी पे अकेली थी। सो बेसिकली एक जना हमारे पास में बैकअप में था, तो मैं बिल्कुल सुन्न हो चुकी थी। तो थोड़ी देर तक जो है उसने स्कूटी को राइड किया एंड मतलब मैं नहीं भूल सकती वो दिन कि कितना एडवेंचरस दिन था वो मेरे लिए, कि पीछे से पत्थर गिरते हुए हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं और मुझे कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ एट दैट मोमेंट। सो इस तरीके से जब हम आगे पहुँचे, ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर चुकी थी, रास्ते बंद हो चुके थे श्रीनगर के, और नीचे भी भारी लैंडस्लाइडिंग हो चुकी थी, तो नीचे के भी रास्ते लगभग बंद हो चुके थे। सो हम लोग एक जगह पे स्टक हो चुके थे, जिसको बोलते हैं ना फंसना। लोग जो काफ़ी सारे ट्रैवलर्स हैं उनका एक सपना होता है कि हम कहीं ऐसा फंस जाए, वो हम फंस चुके थे बिना सोचे हुए। सो रामबन में बेसिकली एक छोटा सा होटल हमको मिला, 2 कमरे थे वहाँ पे और 4 स्ट्रेंजर्स के बीच में मैं वहाँ पे थी। सो कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा हो रहा था, इनसिक्योर फील हो रहा था कि 4 अजनबी लोग हैं। इट्स ओके टू राइड, इट्स ओके कि आप साथ में बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बट रूम के अंदर 4 स्ट्रेंजर्स के साथ में रुकना, स्पेशली ऐसे ऐसे किस्से हो रहे हैं ना, आपका माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा अंदर से डर भी मुझे लग रहा था। तो मुझे फील भी हुआ कि लड़कियां कैसा फील करती होगी जब किसी स्ट्रेंजर के साथ में कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाती है। तो बट वो लोग इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे, मतलब आपका नेटवर्क जा चुका था, मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा था और हम लोग मतलब चाय भी अंदर आ रही है, पराठे भी ऊपर आ रहे हैं, तो लिटरली हम लोग एक कमरे के अंदर स्टक हो चुके थे। और पर वो लोग इतने अच्छे लोग थे कि एक फोटोग्राफर था उनमें से, एक राइटर था उनमें से, तो लिटरली एहसास ही नहीं हुआ कि 2 दिन कब कट गए, क्योंकि हमारे बीच में इतने हेल्दी डिस्कशंस चल रहे थे, इतनी अच्छी हमारे बीच में बातें हो रही थी, हम लोग आर्ट से रिलेटेड बातें कर रहे थे, हम लोग जो है यूथ टॉपिक्स पे हम लोग बात कर रहे थे। सो इट वाज रियली अमेजिंग। वो 2 दिन जो थे, उन 2 दिनों ने मुझे काफ़ी कुछ सिखा दिया था कि एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। नो डाउट आप कहीं के भी हो, कोई भी हो, कुछ भी कर रहे हो। सो इस तरीके से फाइनली 14 दिसंबर को रामबन हम लोग पहुंच चुके थे और ये जो थी वार्म अप राइड जो करीब उदयपुर से शुरू हुई थी, उदयपुर से रामबन तक मैं पहुंची थी स्कूटी पे। और ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा एडवेंचर था, क्योंकि इतने लंबे वार्म अप में मुझे ये समझ आ गया था कि स्कूटी कैसे रिएक्ट कर रही है, मुझे कैसे राइड करना है, और एक अच्छा नेटवर्क भी मिल चुका था। ऑल इंडिया ग्रुप के जो राइडर्स थे उनसे भी मैं कनेक्ट हो चुकी थी। तो अब मुझे पता था कि अब मैं आगे सेफली जो है अच्छे से जो राइड है वो मैं अपनी कर सकती हूँ। तो ये जो वार्म अप राइड थी वो बहुत ही एक लाइफ चेंजिंग राइड थी। इतनी स्टोरीज, इतने कनेक्शंस, इतना एडवेंचर, मतलब हर दिन एक नई सुबह होती थी। सो दैट्स ऑल अबाउट द वार्म अप राइड, जिसके अंदर जो है